अनुपमा सीरियल से रिलेटेड अपडेट लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। तो अनुपमा सीरियल में एक फिर से कहानी स्टार्ट हो चुकी है। जैसा आप लोग देख भी पा रहे होंगे कि अनुपमा जहां मुंबई में है वहीं पे एक कहानी आपको कोठारी परिवार में नज़र आ रही है। इस कहानी का मेन सेंटर में रहने कौन कौन वाले हैं, तो इस कहानी के मेन सेंटर में आपको जहाँ ईशानी और परी नज़र आ रहे हैं, तो वहीं पर जसप्रीत और भारती भी नज़र आ रहे हैं इसमें। वहीं पर कोठारी परिवार का जो ड्रामा है वो धीरे धीरे तो आपको दिखाया जाने ही वाला है। आखिरकार इस कहानी में होगा क्या आगे जाकर, इस कहानी में देखेंगे आपको। जैसा हमने कल के वीडियो में भी आपके साथ साझा किया था कि किस तरीके से ईशानी और परी शुरुआती में सरदर्द बनेंगे अनुपमा के लिए, और उस सरदर्द से गुजरने के लिए अनुपमा जो है दोनों की लाइफ को भी आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करेगी। और इसी चीज़ में आपको जल्द दिखेगा कि ये लाइफ जो बढ़ाने की कोशिश अनुपमा कर रही है उसमें उसे सक्सेस भी हासिल मिलता हुआ नजर आएगा, खास करके तब जब जसप्रीत उसकी हेल्प करते हुए नजर आएगी। अब जसप्रीत के हेल्प से अनुपमा जो है ईशानी को ले जाएगी कहाँ, तो ईशानी को ले जाएगी उस आर्टिस्ट ग्राउंड पर जहाँ पे आपको ऑलरेडी प्रोमो में लगातार दिखाया जा रहा है कि एक बॉलीवुड पार्क है जहाँ पर हमेशा शूटिंग हो रही है। वहीं पर वो पहुंचेगी। ऑलरेडी आपको रिसेंट एपिसोड में दिखा दिया गया है कि जसप्रीत का जो वर्क है वो चेंज हो चुका है। अब उसने कॉर्पोरेट वर्क छोड़कर एक तरह से कंटेंट क्रिएटर का वर्क ले लिया है और कोरियोग्राफर अलग वो बन चुकी है। तो इसी के माध्यम से जहां अनुपमा पहुंचेगी उस बॉलीवुड पार्क में, तो वहीं पे चमकेगी किसकी किस्मत, तो ईशानी की। जी हाँ, ईशानी की किस्मत वहाँ चमकने वाली है, क्योंकि ईशानी को आपने रिसेंट एपिसोड में भी देखा कि किस तरीके से वो एक्साइटेड है अपनी चीज़ों को लेकर। जैसे ही उसने बॉलीवुड का नाम सुना तो अब उसको सारे जो दुख दर्द जो अब तक उसको लग रहा था कि मुंबई में क्यों आई, ये सब कुछ वो भूलने वाले। लेकिन जल्द ही वो अनुपमा को भी भूलने वाली है, क्योंकि ईशानी आ जाए, ईशानी क्योंकि पाखी की बेटी है, तो पाखी की तरह हरकत अगर ना करेगी तो फिर वो क्यों कहलाएगी फिर पाखी की बेटी। तो वो जल्द ही आपको दिखेगा जहाँ इस चीज़ों में भी पागलपंथी करती हुई नज़र आएगी। तो वहीं पर एक तरह से देखा जाएगा कि अनुपमा की वजह से उसकी भी लाइफ में हल्का सुधार आया, जो उसकी माँ कभी उसे समझाया करती थी कि तू इन सब चीज़ों में ट्राई किया कर। खैर, ये तो ईशानी की लाइफ बदलेगी अनुपमा, वहीं पे परी के लिए भी अनुपमा ने पूरी तरह से सोच कर रखा हुआ है। परी भी जल्द आपको वापस वो काम करती हुई नज़र आएगी जो काम आपने देखा कब, तो डिज़ाइनर, फैशन डिज़ाइनर का जो वर्क था वो ऑलरेडी परी को आता है, जो आपने इससे पहले राही के शादी में या उसके बाद प्रार्थना और माही के शादी में भी इसको बोलते हुए देखा था कि इससे पहले किस तरीके से परी ये काम किया करती थी। अब उसी में परी को भी वर्क मिलेगा, उसी बॉलीवुड पार्क में बड़े बड़े एक्टर और एक्ट्रेस का जो काम करते हैं उसके लिए कि किस तरीके से उसके लिए ड्रेस को डिज़ाइन किया जाए। तो इन सब चीज़ों को सेटल करने के बाद अनुपमा फिर आगे बढ़ेगी और अनुपमा फिर सेटल करती हुई दिखेगी कोठारियों को, क्योंकि कोठारी और जल्द ही अनुपमा का आमना सामना होने वाला है, क्योंकि मेकर्स ज़्यादा दिन तक कोठारी और अनुपमा को दूर नहीं रख सकते। और इसलिए जल्द ही कोठारी परिवार मुंबई आएंगे उस डील को क्रैक करने के लिए, जो डील होगा अपना टावर बनाने का, जो कि चौल को तोड़कर बनने वाला है। फिर से कोठारी और खास करके पराग कोठारी और अनुपमा का आमना सामना होगा। फिर एक नई कहानी वहाँ से आपको आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। आप कितनी एक्साइटेड हो इस नई कहानी को देखने के लिए, आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।